अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि किस हलके में कौन सा रहनुमा किस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल वहाँ पे क्या है। इस सिलसिले में आज हम आपसे एक ही हलका डिस्कस करेंगे। लाहौर का एक हलका है, यहाँ पे बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। NA 128 ये लाहौर का हलका है, NA 128, जहाँ पे दो बड़े उम्मीदवार यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 128 ये जो अभी करंट हलका बनियाँ हुई हैं, NA 128 इन हलका बनियों के मुताबिक है, जबकि पुराना ये NA 130 था। अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इसमें जो इलाके आते हैं वो आते हैं वारिस रोड, मजंग क्वार्टर, कच्चा लारेंस रोड, वापडा क्वार्टर, उसके बाद गंगाराम, पटियाला हाउस, चिड़ियाघर, शादमान। चिड़ियाघर ये माल रोड के साथ साथ जो इलाका होता है ये, उसके बाद शादमान, इचरा, उसके बाद मॉडल टाउन भी, उसके जो भी कुछ इलाके हैं जिस तरह मॉडल टाउन अब के साथ गार्डन टाउन है, और बरकत मार्केट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो इलाका है ये भी इसी हल्के के अंदर आता है। उसके बाद गुलबर्ग का जो इलाका है, गुलबर्ग और लिबर्टी का जो सारा इलाका ये भी इसके अंदर आता है। इकबाल टाउन, समनाबाद, वाल्टन यानी कि कैंट का कुछ जो इलाका है वो भी इसके अंदर आता है। अगर हम इसमें हल्के में बात करें वोटर्स की, तो यहाँ पे जो टोटल वोटर पॉपुलैरिटी वोट है, जो पॉपुलैरिटी का वोट है उसमें 75% है, जबकि ट्रेडिशनल वोट, रिवायती वोट जो है वो सिर्फ 25% है। तो अगर यूँ देखा जाए तो क्योंकि ये शहर का हल्का है, बेसिकली लाहौर में कुछ देहाती एरियाज़ भी हैं, जिस तरह अगर हम शाहदरा की तरफ जाएं या लाहौर से थोड़ा बाहर निकल जाएं, शेखुपुरा के पास ये इलाके, यहाँ पे देहाती इलाके भी हैं। लेकिन ये जो मेन हल्का है NA 128, जिसमें गुलबर्ग, एक रपोश एरिया, मॉडल टाउन, ये इलाके आते हैं। यहाँ पे बड़ी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, मतलब पैसे वाले लोग, एजुकेटेड लोग। तो डेफिनेटली उनका जो वोट होता है वो किस बजाय किसी लालच के मुझे गली पक्की करवा दें, नाली पक्की करवा दें, या मेरा किसी डिपार्टमेंट में काम करवा दे, खंबा लगवा दें, ये इनका वोट इस बेस पे नहीं होता। ये नज़रिए की बेस पर देते हैं कि आगे आने वाला पॉलिटिशियन उनके लिए, मतलब उनके बच्चों के लिए, यानी कि स्कूल लेवल तक, एजुकेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक क्या कर सकते हैं, उस बेस पे वोट डालते हैं। तो डेफिनेटली ये हल्का फिर आप जानते हैं कि किन के फेवर में ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 के इंतखाबात की, तो यहाँ पे 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे, वज़ीर तालीम थे, शफकत महमूद साहब। उन्होंने 2018 के इंतखाबात में यहाँ से कंटेस्ट किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो ख्वाजा अहमद हसन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शफकत महमूद ने 2018 के इंतखाबात में 1,27,405 वोट यहाँ से लिया था, जबकि उनके मध्य मुकाबले नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन ने 1,04,625 वोट लिया था। लेकिन यानी कि मार्जिन बहुत अच्छा खासा है, बल्कि 23,000 तक डिफरेंस है। अच्छे मार्जिन से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी थी तहरीक इंसाफ ने। अभी सूरत हाल यकसर तब्दील है, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का 2018 के इंतखाबात में जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो दोनों रहनुमा नहीं है, बल्कि तहरीक मुस्लिम लीग नून का तो यहाँ पे कोई उम्मीदवार है ही नहीं सिरे से। अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो NA 128 अभी है, NA 130 पुराना हल्का बंदियों के मुताबिक था। NA 128 में तहरीक इंसाफ ने शफकत महमूद की बजाय यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब को टिकट दिया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील भी हैं। तो ओवरऑल अगर लाहौर में देखें तो तहरीक इंसाफ ने आधे से ज़्यादा टिकट यहाँ से वकला को दिए हैं, और जो तकरीबन 14 में से 11 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो तकरीबन उम्मीदवार हैं वो सारे नए हैं, मतलब वो पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा हैं, जबकि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि नून लीग ने लाहौर में 3 सीटों पर इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। एक NA 128, NA 117 और PP 149, 2 नशिस्तों पर अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट की है, NA 117 और PP 149।
जबकि NA 128 पर ओन चौधरी के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। बहरहाल सीट एडजस्टमेंट से पहले जो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे उम्मीदवार सामने आ रहा था वो हाफिज़ नुमान साहब थे। अगर सीट एडजस्टमेंट ना होती तो नून लीग की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार हाफिज़ नुमान थे। बहरहाल नून लीग की यहाँ पे अब सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। नून लीग और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार वो ओन चौधरी हैं। ओन चौधरी ने कैंपेन भी शुरू की हुई है। उनके जो पैनाफ्लेक्स हैं या बैनर्स वगैरह हैं सियासी जो वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अगर लाहौर के इन इलाकों में जहाँ से ये कंटेस्ट कर रहे हैं उस इलाके में आप जाएँ तो वहाँ पे जो इनके पोस्टर वगैरह या पैनाफ्लेक्स बैनर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे एक इनकी तस्वीर है, इनके साथ इन्होंने अपने कैद कह लें या जो भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगाई हुई है। और इन्होंने वाज़ेह ये कहा है कि वो ये सीट जीत कर नवाज शरीफ को तोहफ़ा देंगे। और उनका तो ये भी कहना था कि हम चौथी मरतबा भी आवाम की ताकत से नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब कैंडिडेट IPP के हैं और ख्वाहिशात इनकी मुकम्मल तर इनकी हिमायत नवाज शरीफ के साथ है। जब ये PTI में थे तो ये नवाज शरीफ साहब पर PMLN पर तनकीद करते थे। PLN नून के जो रहनुमा थे वो तो इन पर बहुत एक्सट्रीम हद तक चले जाते थे, इन पर तनकीद करते हुए भी। ओन चौधरी पर अगर आगे बात करें यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अदील गुलाम मोहिउद्दीन है, MQM के मोहम्मद अली ख़ान हैं, जबकि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो देखा जा रहा है इस वक्त मुकाबला जो है वो सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान है। शफकत महमूद की जगह जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो, और ओन चौधरी का। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें मौजूदा सूरत हाल, तो मौजूदा सूरत हाल ये बता रही है जो इस सर्वेज़ हो रहे हैं, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रहनुमा एंकर्स कर रहे हैं या डिजिटल मीडिया के, तो वहाँ पे जो सर्वेज़ का रिज़ल्ट आ रहा है वो जहाँ पे आवाम की पल्स है वो मुकम्मल तमाम जो लोग जिनसे पूछा जा रहा है वो यही बता रहे हैं कि वो जो वोट है वो तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा हैं, या जो भी तहरीक इंसाफ के होते हैं तो वो उनको वोट दे दे। बहरहाल सलमान अकरम राजा की यहाँ पे पॉपुलैरिटी है ही है। इमरान खान की वजह से, PTI की वजह से उनको वोट अच्छा खासा पड़ेगा और लगता है कि सलमान अकरम राजा यहाँ से विन कर लेंगे ईजीली, क्योंकि सलमान अकरम राजा एक सोबर पर्सनैलिटी हैं। वो कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, वो स्पीचेस जो करते हैं वो भी काफ़ी अथेंटिक होती हैं, मतलब वो दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं और मंझे हुए एक वकील हैं। अगर हम इस हल्के में बात करें तो इस हल्के के नीचे जो 5 PP के सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी आती हैं। यहाँ से एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर 2018 में PTI की टिकट पर ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी भी यहाँ से कंटेस्ट किया था और वो जीते थे। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर तहरीक अदम एतमाद वक्त छोड़ गए थे। अब वो भी यहाँ से IPP के कैंडिडेट हैं PP की नशिस्त पर। अगर हम ओवरऑल हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान साहब PTI की है। अब देखेंगे कि ओन चौधरी इनको कैसे टफ टाइम दे सकते हैं। बहरहाल ओन चौधरी अपनी कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी कर चुके हैं, कई लोगों को वो यहाँ पे अपने हिमायत में भी ले चुके हैं। इस हल्के में टोटल जो उम्मीदवार हैं वो 22 उम्मीदवार यहाँ से इस हल्के से मद्दे मुकाबल होंगे, एक दूसरे के कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी NA 128 की। नाज़रीन जो हमने आपके सामने रखी, बहरहाल फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि यहाँ से तहरीक इंसाफ आसानी से सीट निकाल सकती है। ये पाकिस्तान है, बहरहाल कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले भी कुछ भी हो सकता है। कबल अज़ वक्त ये कहना कि कौन सी यहाँ से उम्मीदवार जीत जाएगा ये बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत जल्द है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया बरता जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन आए नहीं, इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, उससे कुछ दिन पहले क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इलेक्शन का जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक ये कहना कि तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी ये कबल अज़ वक्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।